तो 6-6 महीने से शरीर नहीं मिली है, तो हमारी बात आप समझ रही हैं, तो विकलांग बना दिए इन लोगों ने। अंधाधुंध ऐसा चल रहा है मैम कि उत्पीड़न और शोषण की इंतहा हो गई है जल निगम में। बच्चा इस समय 2 जुलाई से डायलिसिस पर है, दोनों किडनी डैमेज हो गई है। उनकी वाइफ को लेकर के पीजीआई में जांच करा रहे हैं किडनी ट्रांसफर के लिए, फिर भी हमारे पास एक किडनी नहीं है। जैसे कि एक मिसाल है कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता। जी ने ये कहा था कि जल निगम वेंटिलेटर पे है, यदि उन्होंने कहा था उनके जानकारी में है तो क्या इंजेक्शन देने का काम इन्होंने किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। देश में किस तरीके का माहौल है, जिधर आंख उठाइए उधर ही लोग परेशान हैं। पिछले 90 दिनों से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन कर रहा है इस मांग को लेकर कि कृषि कानून को सरकार वापस ले, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आप देख रहे होंगे कि छात्र बेरोजगारी को लेकर इतने ज्यादा परेशान है कि सोशल मीडिया पर रोजगार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और ना जाने अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि जल ही जीवन है और महंगाई की भी मार है चारों तरफ, और ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल निगम में काम करने वाले कर्मचारी को अगर 6 महीने से सैलरी ना मिली हो और रुकी हुई पेंशन ना मिली हो, क्योंकि पेंशन उनका सहारा है, सैलरी उनका सहारा है, तो आप सोचिए कि उनके घर की जिंदगी कैसी चले, उनकी जिंदगी कैसी चल रही होगी, उनकी रोजमर्रा की चीजें कैसे चल रही होंगी। आज यही जानने के लिए उनके दिल का दर्द हम जनता के बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट में जानेंगे कि आखिर उनका गुजर बसर पिछले 6 महीनों से कैसे चल रहा है और 12 दिनों से जो वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आखिर सरकार उनकी बात को क्यों नहीं सुन रही। किस बात को लेकर आपको परेशानी है, क्यों धरना दे रहे हैं पिछले 12 दिनों से? देखिए, उत्तर प्रदेश की ये जल निगम ऐसी संस्था है, हम 25 करोड़ जनता के साथ जुड़े हुई ये हमारी संस्था है। हम प्रदेश के हर घर को नल से जल देने का काम करते हैं, हर गरीब अमीर सभी के साथ ये विभाग जुड़ा हुआ है। हम पेयजल से लेकर सीवरेज, ड्रेनेज, नदी प्रदूषण, सड़क बनाने का काम और हमारा सीवेज का काम, सभी प्रकार के काम हम सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। 6 महीना हमारा हो, ये 6वां महीना चल रहा है, वेतन हमको नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली है। हमारे रिटायरमेंट साथी कितने मर गए, लेकिन अभी हमारे एक साथी हैं, उनके लड़के का दोनों किडनी फेल हो गया है, वो बेचारे परेशान हैं। हमारे कितने वृद्ध साथी बहुत परेशान हैं। ठीक है, सरकार का निर्देशों का पालन तो आप कर रहे हैं, सरकार आपकी बात को सुन रही है? सरकार ने बिल्कुल हमारी बातों को संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इंजीनियर वर्ग से प्रमोट होकर एमडी आते थे, जब वो आते थे तब समस्याएं तब भी होती थी, लेकिन समस्याओं का निपटारा होता था। आज समस्या ये है कि वो न सुनने को तैयार हैं और न उनके कानों पर कोई जोर रही है। क्या यही भविष्य है कि आप पिछले 6 महीनों से सैलरी ना मिली हो, 12 दिन से आप यहाँ पे धरना दे रहे हो, यही है, यही जिंदगी में करना है क्या? 6 महीने से लगातार ऐसी स्थिति कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। बहुत से लोगों के साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि हमको फीस चाहिए। किस प्रकार से वो कर रहे हैं कि वही जानते हैं। हर प्रकार से इन ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा कर दिया है, किसी को अगर घर जाना है तो बता के जाना है, अगर वो घर चला गया किसी प्रकार से तो उसकी छुट्टी क्यों हो गई, किस प्रकार से वो चला गया, कोई कार्यक्रम में नहीं जा सकता। बहुत ही ये लोग धांधली कर रहे हैं। थी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, तो अधिकारियों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? अधिकारी उन्हीं से लिप्त हैं पूरे। हाँ। वो जो अधिकारी बैठाए गए हैं वो सरकार की पोल खोल रहे हैं कि मतलब बदनाम कर रहे हैं। हाँ, जो घरों में चूल्हे चल रहे हैं और विकलांग बना दिया है। जब सर्विस लेटर में आदमी बूढ़े हो गए हैं और 6-6 महीने से शरीर नहीं मिली है, तो हमारी बात आप समझ रही हैं, तो विकलांग बना दिए इन लोगों ने। जी रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस लाते हैं तो बिना पैसे के दवा बंद कर गई है। इन लोगों ने इतना अत्याचार कर रखा है, योग की कोई का नहीं, ना गलती होता है, ना कोई सब भ्रष्टाचार पूरा है, एक तरफ से भ्रष्टाचार है। कोई ठेकेदारी इन्हीं परिवारों के लोग कर रहे हैं और धमका से मारते हैं और वो लोग नहीं। आप देख सकते हैं कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आंखों से आंसू अगर गिर जाए तो दिल में दर्द कितना होगा। चूल्हा जिसके घरों में नहीं जल रहा दादाजी, पेंशन एक सहारा होता है इस उम्र में, 6 महीने से रुकी हुई पेंशन ना मिले, उसका दर्द कोई बयान नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है जिसको ना मिल रही है। हाँ, हम लोग को सैलरी पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो कहेंगे थोड़ा बहुत कम खर्चों में या कुछ खर्चे बचा लिए, इससे काम चला रहे हैं और ये सब व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जा रहे हैं।
यहाँ तो अंधाधुंध ऐसा चल रहा है मैम कि उत्पीड़न और शोषण की इंतहा हो गई है जल निगम में। आप ये समझिएगा कि अधिकारी खुद कह रहे हैं कि आप जो भी कोर्ट से आदेश लाए हैं तब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना है जब तक ये कंटेम्प्ट न करें। ये माहौल ऐसे ही रहेगा, धरना आप ऐसे देते रहेंगे, 12 दिन से ज्यादा हो रहा है, सिर्फ यही है कि आके लोग अपने घरों से धरना दें। देखिए, अब हम लोगों को इसी लायक लोगों ने छोड़ा है कि हम धरना दें। जहाँ 6-6 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो वैसे भी लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है काम करने का। आप काम कर रहे हैं और उसका ही आपसे बेगारी कराई जाए तो कब तक आप कर पाएंगे। लोगों के घर में साग नहीं, सब्जी नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, ठीक है। किराए पे मकान लेके कई महीने तक आप बात को टालेंगी। भैया आज नहीं, कल किराया देंगे, परसों देंगे, इस महीने देंगे, उस महीने देंगे। तो लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। और ये जब से IAS अफसर आ गए हैं इतनी तानाशाही हो गई है कि जिसका हद हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया हर चीज़ का, ठीक है। ये सरकार तो दादाजी ये कह के आई थी कि ये जनता की सरकार है, जनता की सरकार है, लग रहा है जनता की सरकार है, लेकिन हमारे 6 महीने हो रहे हैं, हमारा वेतन पेंशन नहीं मिल रहा है। तो कहाँ सुन रही है सरकार आपकी अगर जनता की सरकार है तो? नहीं, अब योगी जी ने बुलाया है, आदेश दिए हैं, लेकिन अभी MD और यहाँ का प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। सरकार एक बार भी अधिकारियों को बोली है? कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है अभी तक? नहीं आया, नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। एक दिन MD साहब ने बुलाया था संघर्ष समिति को, हाँ। 3-4 दिन पहले बुलाया था। हाँ। तो उन्होंने हर चीज़ पे आश्वासन दिया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा उसका रिजल्ट। आज 6 महीने पूरे कल हो जाएंगे और कोई उम्मीद नहीं है। और हमारी सरकार जो है हम बराबर डिबेट भी देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। भाई अच्छा तो तब हो जब हमको जो है हमारा वेतन समय से मिले। अगर आपका मेहनत का मेहनताना अगर सही समय से मिले तभी अच्छा है। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन कहाँ आ गए। हाँ। सरकार की तो मंशा थी जो है सबका साथ सबका विकास। हाँ। अब सबका साथ तो ले लिया है, हाँ। जल निगम वालों का साथ ले लिया है, हाँ। लेकिन जल निगम वालों का विकास कहाँ हो रहा है। इससे लग रहा है डर अधिकारी से लग रहा है। जो अधिकारी जो अगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप लोग कह रहे हैं सरकार आपकी बात सुन रही है, अधिकारी सुन नहीं रहा, तो डर किस बात से है? अगर सरकार आपकी बात सुन रही है तो सरकार तो सबसे बड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल निगम के इस 25,000 10,000 कार्यरत और 15,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो दुर्दशा है उसके लिए ये पूरा जल निगम परिवार इस मंच पर है। और हम 12 तारीख को सभी जिलों में एक दिन का ध्यान आकर्षण करके मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन भेजा है। हम लोग जो सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई है, उन्होंने पॉजिटिव लिया है कि निगेटिव लिया है, क्या लिया है, ये भी हमको मीडिया बंधुओं या अपने पदाधिकारियों के माध्यम से पता चल रहा है। हमारे अधिकारी जो बैठे उन्होंने आके हमें ये भी नहीं बताया। तो जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये समस्याएं नहीं ख़त्म होगी। पहली बात है, हम रिटायर कर्मचारी हैं, 2016 में रिटायर हुए हैं। हमारा बच्चा इस समय 2 जुलाई से डायलिसिस पर है, दोनों किडनी डैमेज हो गई है। उनकी वाइफ को लेकर के PGI में जांच करा रहे हैं किडनी ट्रांसफ़र के लिए। फिर भी हमारे पास एक कमी नहीं है कि उनकी दवा सुचारू रूप से चल सके। है 38 साल का बेटा अगर डायलिसिस पे हो और उसका बाप आके यहाँ पे धरना दे कि उसको पेंशन ना मिल रहा हो, सैलरी ना मिल रहा हो, क्या है ये? यही भविष्य है। बड़े शर्म की बात यह है कि हमको तो शर्म आ रही है लेकिन हमारे प्रबंध तंत्र को नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम का शासन पे 1600 करोड़ रुपए बकाया है। 1200 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग से मिलना है। 400 करोड़ रुपए नगर विकास से झांसी जल संस्थान का मिलना है। और ये दोनों पैसे जल निगम को उपलब्ध करा दिए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश भी दिया। ये 9 तारीख की बैठक में दिया, 9 फरवरी को। 10 फरवरी को मुख्य सचिव ने भी कहा कि इन पैसों की व्यवस्था बजट में करा दी जाए और जल निगम को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि जल निगम में जो 1200 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ड्यूज, GPF ये सब है, ये सब भुगतान हो जाए। लेकिन 9 तारीख की बैठक के निर्देश के बाद, 10 तारीख के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी 22 तारीख को बजट पेश हुआ और बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर अधिकारी झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं हो रहा कि 12 दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मुझे लगता नहीं कि सच्चाई बताई जा रही है। जल निगम प्रबंधन संविधान प्रबद्ध हमारा सम्मानपूर्वक जीने के मूल अधिकार का हनन कर रहा है।
6 महीने से कर्मचारियों से बेगार लिया जा रहा है, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। क्या था कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए? मुझे तो लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए। हम लोगों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी साथी हैं, अधिकारी साथी हैं, उनको पेंशन नहीं मिली है। और इस 65 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में हमारे रिटायर्ड साथी आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि कितनों की तो दवाएं चल रही हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, महंगाई की मार भी है, उसमें अगर पैसा ना मिले, पेंशन ना मिले दादाजी, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जिस तरह हम लोग ज़िंदगी, रिटायर्ड आदमी है, किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, ये तो जॉब से रिटायरमेंट मिल गई, क्या चाह रही है सरकार? सरकार क्या चाह रही है? अब हम लोगों की पेंशन भी नहीं मिल रही है, हम लोग तो कुछ कर सकने के भी लायक नहीं बचे हैं ना। 164% में मिल रहा है डीए, और जो रिटायर होगा उनको 142 मिल रहा है। तो ये मतलब 5-5, 6-6 महीने मिल रही तो दिक्कत हो ही है आदमी को। लोगों को बीमारी है, कहीं कुछ है, सबसे स्वास्थ्य संबंध। ऐसे चल रही है जिंदगी, ऐसे ही चलेगी जिंदगी। 6-6 महीना पेंशन ना मिले, 6-6 महीना सैलरी ना मिले। ये ज़िंदगी जो चल रही है तो सिर्फ हम लोग जानते हैं, कर्मचारी, और जैसे कि एक मिसाल है कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। चीज़ ये है कि 6 महीने से वेतन पेंशन के लाले पड़े हैं। हम लोग दूसरे से किराया लेकर ऑफिस आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल निगम के जो काम पहले से थे, जो दूसरे विभाग को सौंप दिए गए थे, वो दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन हमारी वेतन पेंशन ये तुरंत मिलना चाहिए। और हमारा सेंटेज जो बकाया है उसे तत्काल 1600 करोड़ रुपए वो तत्काल दिलाएं, तभी हम लोगों की समस्या हल होगी। सरकार तो यही कहती है सब विकास हो रहा है, लेकिन विकास की जगह पे कर्मचारियों का केवल विनाश हो रहा है। ये संवेदनहीन हमारा जो प्रबंध तंत्र है, उनको आश्रित नियुक्ति नहीं दे रहा है, उनको कोई राहत नहीं दे रहा है। हम इन 3 मौलिक अधिकारों की मांग के लिए आंदोलित हैं। ये हमारी भूख है, ये हमारे एक पीड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का भी और अपने प्रबंध तंत्र का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हमारी इस पीड़ा को सुने, हमारी मांग को पूरी करे। जल निगम में 2017 में हमारे जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंता और आरजी 1300 की भर्ती हुई थी। वो लगातार निरंतर 3 साल इस विभाग में कार्य किए, और इस ब्यूरोक्रेसी की अनुशासनहीनता के कारण उनको निकाल दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। जबकि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि हम नई भर्ती करेंगे, जब उन पर 3 साल से वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर थे। क्यों उन्हीं को सरकार रखे, उनको वापस लाए, ये मेरी मांग है। घर क्या चलेंगे, बस ऐसे रो करके घर चल रहा है। 5 महीने 6 महीने हो गए, वेतन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, वेतन नहीं मिला है। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, और ये सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ये मतलब सरकार को सही बताती नहीं है कि मतलब वहाँ के सब जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, और तो मतलब उसको मतलब सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इधर कहते भुगतान हो गया, सब हो गया, पैसा मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत ख़राब ज़िंदगी चल रही है। मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, उसको ब्लड चढ़ना है। ब्लड के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। जबकि एडमिट है बच्ची आपकी? सिविल हॉस्पिटल में की है, क्योंकि सिविल ही एक ऐसा जरिया हमारे लिए, और तो कोई जरिया बचा नहीं। और बहुत परेशान हूँ। किस्त और ब्याज का पैसा इतना ले चुका हूँ कि जल निगम में नौकरी करके हमें यही मिल रहा है। साथ अब देंगे सरकार का? हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नहीं दे पाएंगे। एक बार जरा मुझे बताएंगे, जल निगम वाले अब सरकार का साथ देंगे कि नहीं? यह स्थिति रही तो किसी प्रकार से नहीं देंगे। नहीं देंगे सरकार, ये इस हालात में नहीं देंगे सरकार को। अब ये आखिरी सवाल मैं इनसे पूछूंगी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलने वाली सरकार के साथ क्या ये साथ में है साथ में? इन परिस्थितियों में तो आत्मा नहीं गवारा कर रही। विश्वास टूट रहा है। विश्वास टूट रहा नहीं है। हम सरकार बदलने का मादा रखते हैं। आजम खान जी ने, माननीय आजम खान जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को परेशान किया, उनको हम लोगों ने बदल दिया। हम लोग योगी जी को भी बदल सकते हैं। आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि जल निगम वेंटिलेटर पे है। यदि उन्होंने कहा था उनके जानकारी में है, तो क्या इंजेक्शन देने का काम उन्होंने किया? सबका विकास और सबका विश्वास कहने वाली सरकार को अब संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जनता ने ये मान लिया कि अब ना विश्वास है और ना ही विकास हो रहा है। वेंटिलेटर पर ये बोलने वाली सरकार जो बोल के आई थी कि जल निगम वेंटिलेटर पे है, तो इंजेक्शन क्यों नहीं दिए योगी सरकार? अधिकारियों पर संज्ञान लेने की और खुद सरकार को इनके पेंशन जो रुकी हुई है उसको बहाल करने की और इनके सैलरी को देने का कष्ट जरूर करना चाहिए। किसी और मुद्दे के साथ हम आपके बीच होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर प्याली।